को बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। वो पत्नी ने फल खाया, पत्नी गर्भवती हो गई। समय पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। सुंदर बच्चा था, नाम रखा बढ़िया सा राजकुमार था। सारे नगर में लड्डू बांटे गए। अभी 5 साल का बच्चा हुआ, पिताजी पिताजी कहता, माँ माँ कहता। गांव नगर के लोग बड़ा प्यार करते। अच्छा, राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं और बच्चा एक पत्नी को हुआ तो बाकी स्त्रियों के अंदर जलन होने लगी और जलनवश उन स्त्रियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। अब बच्चा 5 साल का जब मरा तो राजा रानी रोने लगे, बेटा मर गया, बेटा कहाँ गया, बेटा हे विधाता तू कितना निर्दयी और निष्ठुर है, तूने मेरे बच्चे को मार डाला, क्या बिगाड़ा था, मारना था तो मुझे मार देता, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। ऐसा कह कह करके माता पिता रोने लगे। तभी नारद जी आए। नारद जी ने कहा, राजन क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा मर गया। अच्छा तो देखो, मर गया है तो मरा हुआ तो लौटेगा नहीं, तुम्हारे रोने से क्या जिंदा हो जाएगा? बोले आप जिंदा करो। नारद जी के चरणों में माथा रख दिया। बोले आप मेरे बेटे को जीवन दान दे दो, जीवित करो। अब देखो क्या हुआ। नारद जी ने मंत्र पढ़ करके जल बच्चे के ऊपर छोड़ा, बच्चा जीवित हो गया। पिताजी दौड़े, बेटा आ तुझे गले लगाएं, तुझे हृदय से लगा लूं, मेरा बेटा जीवित हो गया। उस बच्चे ने कहा, खबरदार पिताजी, पहले ये बताओ आप कौन हो? अरे मैं तेरा पिता हूं, मुझे नहीं जानता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, किस जन्म का रिश्ता रखना चाहते हैं ये तो बताओ। किस जन्म का रिश्ता रखना चाहते हैं आप हमसे? इसलिए मत रोइए, मैं पिछले जन्म में भिखारी था और पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया था, सो वही चुकाने इस जन्म में आया हूं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। अच्छा क्या हिसाब किताब था तेरा? उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दे दिया और मैंने उसी गोबर पर आग लगा दी, कंडों पर ओपलों पर उसमें चींटियां थीं, ध्यान दिया नहीं, सारी चींटियां जल गईं और उसी आग से 5 रोटियां बनाई और 5 भगवान को भोग लगाकर खाई। तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा इसलिए बनना पड़ा क्योंकि पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी और मैंने उन चींटियों को आग में जलाया। इस जन्म में वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आईं और उन्होंने जहर देकर मुझे मार डाला। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाए तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेकर के हिसाब चुकाना पड़ता। पिताजी ये कहा और बेटा चला गया। सच कहूं मेरी माँ, इस संसार में ना तो कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई सब अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। जिस दिन मेरा हिसाब, देखो भगवान ने मुझे संसार में भेजा है, जाओ माँ की सेवा करो, हॉस्पिटल बनाओ और जरूरतमंदों की सेवा करो। भगवान ने मुझे भेजा है और जिस दिन भगवान का कार्य पूरा हो जाएगा तो मेरा भी कार्य पूरा हो जाएगा। भगवान कहेंगे चलो अब तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है, चलो वापस आ जाओ, तो भगवान मुझे वापस बुला लेंगे कि नहीं? हाँ या ना? मुझे भगवान ने संसार में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। जाओ तुम्हें अन्न बांटना है, रोटी बांटना है, जाओ अन्न क्षेत्र बांटो, जाओ माँ की सेवा करो और जो बच्चे माँ की सेवा करना भूल गए हैं उन्हें माँ की सेवा करके बताओ कैसे माँ बाप की सेवा की जाती है। भगवान ने मुझे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है और जिस दिन ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा उस दिन भगवान कहेंगे चलो काम पूरा हो गया, अब वापस आओ। आपको भी किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, आपको इस उद्देश्य के लिए भेजा है कि अनिरुद्ध जो काम कर रहा है, अनिरुद्धाचार्य जो संकल्प लिया है उसमें आप सहयोग करें, उससे जुड़ें, औरों को प्रेरित करें।
ये आपका उद्देश्य है। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ये आपका आने का उद्देश्य है। आप 2 पैसे कमाकर उसका सदुपयोग करें, ये आपके आने का उद्देश्य है। आप आए और आप भी अपना उद्देश्य पूरा करें, मैं भी अपना ईमानदारी से उद्देश्य पूरा करूं। अरे संसार का हर व्यक्ति किसी ना किसी उद्देश्य से ही तो संसार में आया है। जब मेरा जन्म हुआ था तब तो मेरी पत्नी नहीं थी, मेरा बच्चा नहीं था, मेरा पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, पैसा नहीं था। अरे संसार की हर चीज यहीं तो मिली है। मुझे बेटा यहीं मिला, पत्नी यहीं मिली, परिवार यहीं मिला, पैसा यहीं मिला, सब कुछ यहीं मिला। और जब मैं जाऊंगा तो जो यहाँ मिला है सब यहीं का यहीं छोड़ कर जाऊंगा। लेकर मैं क्या जाऊंगा और आप क्या जाएंगे? इसलिए आप रोया ना करो, ना बेटों के लिए, ना पत्नी के लिए, ना पति के लिए, ना परिवार के लिए। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई बचा हो तो बता दो। बस फर्क ये है कि किसी को आज जाना है, किसी को कल, किसी को परसों जाना। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता, जाते सब हैं। सब यहाँ मेहमानी करने आए हैं। मैं भी यहाँ कार्य की सिद्धि, उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया हूँ। उद्देश्य पूरा होगा, मुझे भी जाना होगा। इसलिए किसी के जाने पर रोया ना करो, ये तो विधाता की मर्जी है। मौत जब भी आती है तो कोई बहाना लेकर आती है। मौत तो हमेशा बहाना लेकर आती है। आप कहते हैं ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता, ना ना, जो होना है, जो होना है वो पहले से निश्चित है। हाँ या ना? जो होना है वो पहले से निश्चित है। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई बचा हो तो नाम बताओ। दिल्ली का लाल किला जिन्हों बनवाया था, बड़ा किला बनवाया था, पूरे दुनिया में हुकूमत थी, पूरे भारत में, वो कहां गए? बोलो। सब इसी धूल में मिल गए कि नहीं? अरे ये कहानी आदमी की केवल 25-50 साल की है। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल की उम्र में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी जब मैं छोटा था तो मैं एक बार बीमार हुआ, कोई दिक्कत आई। मैं उस समय वृंदावन था। वृंदावन में भी एक रामकृष्ण मिशन है जहां निःशुल्क इलाज होता था। उस टाइम 2 रुपए की पर्ची कटवाते थे और जाकर के हम भी एक बार गए थे। हमें कोई दिक्कत थी तो वहां पर हमारा इलाज हुआ था, अच्छा लगा था हमें। तब हम बहुत छोटे थे और दवाई कराने रामकृष्ण मिशन गए। उसके बाद रामकृष्ण मिशन पर हमने विचार किया तो हमें फिर किसी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और वो स्वामी विवेकानंद जी, सोचिए तब विवेकानंद जी थे, उनके बनाए हॉस्पिटल में ये दास अनिरुद्ध इलाज कराने गया था। तभी मैंने विचार किया था कि भगवान सामर्थ्यता देंगे तो हम भी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां हमारे जाने के सालों साल, कई 100 साल बाद भी वहां लोग इलाज करवाते रहेंगे, निःशुल्क इलाज। यदि स्वामी विवेकानंद जी इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, इतना बड़ा रामकृष्ण मिशन बनवा सकते हैं, तो हम नहीं बनवा सकते क्या? आओ हम मिलकर स्वामी विवेकानंद जी से सीखें और हम भी समाज के हित में एक प्रतिज्ञा करें। हाँ, बहुत पैसे वाले हैं दुनिया में लोग। हम तो सोचते रहें कि ये लोग बनाए बड़े बड़े पैसे वाले। अभी अमिताभ बच्चन जी को जब कोरोना हुआ, हमने टीवी पे सुना कि अमिताभ बच्चन जी को भी कोरोना हो गया, तो वो हॉस्पिटल गए अपना इलाज कराने। हमें अच्छा नहीं लगा। बच्चन साहब स्वस्थ हो गए और स्वस्थ रहें, ये तो हमारी प्रार्थना है।
पर हमें ये अच्छा नहीं लगा कि उनकी उम्र इतनी हो गई और उन्होंने इतना पैसा कमाया पर आज तक एक हॉस्पिटल बनाकर भारत को समर्पित नहीं किया। अरे आज उन्हें अपने ही बनाए हॉस्पिटल में जाना चाहिए था ना, दूसरों के हॉस्पिटल में काहे को गए दवाई कराने। इतने बड़े स्टार हो, सारी दुनिया ने तुमको देखा है, सराहा है, पलकों पे बिठाया है। अरे कम से कम एक हॉस्पिटल तो बना के भारत को देते, निःशुल्क इलाज होता, लोग बीमारियों से ना मरते। तुम भी बीमार पड़े तो दूसरे के हॉस्पिटल में चले गए। बताओ क्या पैसों की कमी है इनके पास? यदि बच्चन साहब सुन रहे हैं तो आप अभी संकल्प लें कि आप भी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहां जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज हो। दे जाइए ना, मर जाएंगे हम सब, सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। आओ कुछ अच्छा करते हैं अपने देश के लिए, बनाते हैं ना हम हॉस्पिटल। कौन बनाएगा? अरे संपन्न हो, पैसे की कमी तो है नहीं। अच्छा बताओ क्या नहीं बनवा सकते थे ये? क्या हजार मरीज, यदि ये दास अनिरुद्ध आपसे भीख मांग मांग कर रोज 100 मरीजों का इलाज करवाता है तो ये नहीं करवा सकते थे क्या? करवा सकते थे, पर कहते हैं ना ये सब करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ, शरीर की लंबाई ज्यादा होने से दिल बड़ा नहीं होता, दिल तो भगवान जब चाहेंगे तो ही बड़ा होगा। हाँ, इसलिए हर अमीर को सेवा में लगना चाहिए।